पैसा दे करके जैसे ही हम सामान खरीदते हैं तो वो पैसा हमारा खर्च हो जाता है, और पैसा खर्च हो जाता है, बदले में हमारे घर में सामान आता है, और सामान आता है फिर जाकर के हम उस सामान को उपयोग करते हैं, फिर जाकर के दोबारा जरूरत होता है, पैसा खर्च करके फिर सामान लाते हैं, फिर उपयोग करते हैं। ये क्या है? एक बाजार व्यवस्था है। वो बाजार व्यवस्था सदियों से चला आ रहा है। उस बाजार व्यवस्था को चलते हुए धीरे 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 थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। फिर बाजार का पहले जमाने में देखा करते थे कि हाट हुआ करता था, फिर छोटा छोटा बाजार बनना शुरू हुआ, फिर अनुमंडल टाउन होना शुरू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन, मतलब बाजार की व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई। और उस बाजार व्यवस्था में फिर एक डायरेक्ट सिंगल लेवल मार्केटिंग आया। सिंगल लेवल मार्केटिंग में क्या हुआ? जो कंपनियां एक छत के नीचे बहुत सारा प्रोडक्ट को लेकर के आई, जिसको हम मॉल कहते हैं, उस मॉल व्यवस्था से भी हम लोग सामान परचेज करना शुरू किए। धीरे 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 बहुत तरह का सोच बदला, विचारधाराओं में परिवर्तन आया, और फिर आया डायरेक्ट सेलिंग। और वो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था और इस व्यवस्था में अंतर क्या है? यही बाजार व्यवस्था में परिवर्तन का नाम आरसीएम है। तो ये परिवर्तन को जिसने भी स्वीकार किया, आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। जिसने 2000 में स्वीकार किया, आज करोड़ों रुपया, लाखों रुपया महीने का इनकम ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जिसने भी परिवर्तन को स्वीकार किया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया, और जिसने परिवर्तन को नहीं स्वीकार किया, आज इस जहां में उसका नाम निशान नहीं है। अब देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक जमाने में अपना हिटलर शाही जमाया करती थी, उसका नाम हर बच्चा जानता था। आप नोकिया का नाम सुने होंगे, आज नजर आ रहा है क्या? क्योंकि उसने अपने आप को नहीं बदला। आपने उस जमाने में देखा होगा, टोपाज ब्लेड का नाम सुना होगा, आज नजर आ रहा है क्या? तो हर, आप रेजर का नाम सुना होगा, रेजर, कोडेक कैमरा का नाम सुना होगा, आज वो अपने आप में नहीं बदला, तो आज नजर नहीं आ रहा। तो ये समय समय पर परिवर्तन का नाम ही, ये बदलाव जो है हमेशा हमारे जीवन में आता है। और आज एक ऐसा बदलाव जो हमारे जीवन को बदल के रख सकता है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। ये क्या है? तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो बाजार व्यवस्था में परिवर्तन है। थोड़ा सा हम स्क्रीन के द्वारा बताना चाहेंगे आपको। स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रहा है सर? ओ यस यस। देखिए, ये आरसीएम बिजनेस, आइए आपका आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, मैं इसको लंबा नहीं ले जाऊंगा, मेरे पास मात्र 20 मिनट का समय था, और उसी 20 मिनट में मैं अपनी बातों को रखूंगा। तो आप ध्यान दें, जो ये आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस एक ऐसा व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को अगर हम अपनाते हैं तो जीवन में हमारे पास भी नहीं चल रहा है। देखिए, आरसीएम बिजनेस क्या है? एक परिवर्तन है, और 21वीं सदी का नई सोच, ऊर्जा और प्रयोग का दूसरा नाम है। यह सदी है संभावनाओं का, नया ब्रह्मांड तलाशने का। डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे बड़ा क्रांति बनने वाला, और जिस चीज के लिए क्रांति आई है, आपको याद होगा, हरित क्रांति। जब अन्न के बिना क्या हुआ था, मतलब सूखा, अकाल पड़ गया था, तो हमारी सरकारों ने बाहर विदेशों से अन्न का आयात करके हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के वासियों को पेट भरा था। उस समय में अन्न कैसे ज्यादा उपजे, उसके लिए एक हरित क्रांति लाई गई। जब दूध की पूर्ति नहीं हो पा रही थी हिंदुस्तान में, तो एक क्रांति लाई गई थी, जिसका नाम था दुग्ध क्रांति। तो जब जब जरूरत हुआ है, तब तब एक क्रांति आई है, और वो क्रांति हमारे जीवन को बदल के रख दिया है दोस्तों। तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक क्रांति के रूप में हिंदुस्तान में आ गया है, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति के रूप में आया है। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े जो लेखक है, राइटर है, महानायक है। आप जानते होंगे ये रॉबर्ट टी कियोसाकी को, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। उन्होंने अपने किताब में लिखा है, किताब का नाम है व्हाई वी वांट यू बी रिच, हम आपको अमीर क्यों बनाए। इस किताब में एमएलएम आज की सदी का उभरता हुआ व्यवसाय है, इसके विषय में बताया गया है दोस्तों।
आज इंडिया का गवर्नमेंट ने भी इसको माना है और हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों का लिस्ट भी इंडिया ने जारी किया है, जिसमें आरसीएम हमारा भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी आरसीएम के विषय में मैं बता दूं। जो आरसीएम कंपनी क्या है, आरसीएम एक ब्रांड नेम है। आरसीएम कोई कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से ये टेक्सटाइल बिजनेस में लगातार लगी हुई थी और 44 साल का इसको ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है। जो परंपरागत व्यवसाय है उसका इसके पास 44 साल का अनुभव है। वर्किंग सेंस अगस्त 2000 इन डायरेक्ट सेलिंग, लगभग ये 21 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को चला रही है। 21 साल का अनुभव है इसके पास। मोर देन 500 प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, लगभग दैनिक उपयोग का 500 से ज्यादा का प्रोडक्ट हमारे पास है। अभी ये आंकड़ा बढ़ के 700 के आसपास चला गया है। इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्धता का जो व्यवस्था है उसमें है मोर देन 10,000 डिलीवरी सेंटर एंड मोर देन 200 डिपोज इन इंडिया। भारत में लगभग 10,000 वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक चल रहा है और 200 डिपोज हैं जिसमें कि आसानी से हम लोगों को प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है। हैविंग लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो ऑफिस है, इसका जो इंडस्ट्री है, कंपनी फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में लगभग 9 स्टेट में इसका अपना इंडस्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है भीलवाड़ा में है, गुवाहाटी में है, हिमाचल में है। हैव रिपुटेड ब्रांड पार्टनर, इसके पास जो है रिपुटेड यानी प्रतिष्ठित ब्रांड पार्टनर्स है। इप्का लिबर्टी जैसा ब्रांड पार्टनर है, ट्रॉफिक वेलनेस जैसा ब्रांड पार्टनर है जो कि आपको न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेकर के आई है। वर्किंग एथिकल विथ विजनरी लीडरशिप, सर श्री टीसी छाबड़ा, एक बार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। दोस्त देखिए, हमारे पास जो ये काम हो रहा है ना, इस काम के सोचने के लिए जो अच्छा विचारधाराओं के साथ हमारे पास विजनरी, दूर के सोचने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम टीसी छाबड़ा जी। फॉलोइंग 100% गाइडलाइन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको 100% पालन करने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो भारत की पहली कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। दोस्तों, इस तरह की कंपनियों में हम आते हैं। अब थोड़ा सा विचार करने की बात है, जो पहले की पद्धति जो थी, जो हम बाजार व्यवस्था से जुड़े हुए थे, हमें कोई भी सामान की जरूरत होती है तो हम कस्टमर बन करके जाते थे और दुकान से सामान लाते थे। दुकानदार भी होलसेल वालों से जाके लाता था, होलसेल वाले स्टॉकिस्ट से लाते थे, स्टॉकिस्ट कंपनी से लाती थी और कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट कराती थी, प्रचार व्यवस्था कराती थी। प्रचार करने में उनको लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता था और ये सारा प्रोडक्ट का जो टर्नओवर था, एक आंकड़ा मापा गया है। तो लगभग मैं ये 2 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों, आपको पता नहीं होगा तो आज आप जान ले। हिंदुस्तान में 65 लाख करोड़ का एफएमसीजी गुड्स का टर्नओवर है ट्रेडिशनल मार्केट में। 65 लाख करोड़। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इस व्यवस्था से अगर 65 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, अब देखिए अगर कंपनियां सामान बनाती है और 80 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है और 20 रुपया मुनाफे के साथ 100 रुपया में वो आगे बढ़ाती है, तो इन लोगों के माध्यम से आते आते हमारे यहाँ वही प्रोडक्ट 200 रुपए का हो जाता है। अगर उस 65 लाख करोड़ में से इफ वी convert only 10% people from traditional marketing to RCM, अगर पूरे हिंदुस्तान में जो 65 लाख करोड़ का टर्नओवर है उसमें से भारत का 10% लोग अगर आरसीएम में कन्वर्ट हो जाएं तो हो क्या सकता है, 65 लाख करोड़ इंटू 10% यानी 6.5 लाख करोड़, 6,05,000 करोड़ टर्नओवर आरसीएम का हो सकता है। हमारा आपका सिर्फ एफएमसीजी का हो सकता है।
तो दोस्त इस पर थोड़ा सा विचार करिए। आइए, आरसीएम बिजनेस सबका साथ और सबका विकास चाहती है। हम लोग एक साथ हों, एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आरसीएम में शुद्ध शाकाहारी सामान, सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं हुआ, चूंकि बनता है और डायरेक्ट मिलता है, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में मिलता है, खरीदारी से कई प्रकार का आर्थिक लाभ भी होता है। भारत के हित में हम काम करते हैं, पक्के बिल का कारोबार होता है, यहाँ कोई बेईमानी शैतानी का संभावना नहीं है। बचत के साथ अतिरिक्त इनकम करने का एक माध्यम है। आरसीएम में जो पैसा लेने का जो स्लेब है, आश्चर्य करने वाला स्लेब है। आप 10% से शुरुआत करते हैं, 100 की खरीदारी से भी आपका इनकम आने लग जाता है और लाखों की खरीदारी तक आपका इनकम आता है। 10 से लेके 32% हम सिर्फ और सिर्फ अपनी खरीदारी से ले सकते हैं। फिर 8% तक रॉयल्टी ले सकते हैं और 5% टेक्निकल बोनस लेकर के हम अपने आप को मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस समय हर व्यक्ति 3 चीजों की तलाश कर रही है। आप गौर करिएगा हमारे इस 3 पॉइंट पर। इस समय हर व्यक्ति 3 चीजों की तलाश कर रही है। पहला, अपने आप को और अपने परिवार को। हर व्यक्ति अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट की तलाश कर रही है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका भी मन कहता होगा जो हम भी बुरा प्रोडक्ट खा के बीमार ना पड़े। अच्छे प्रोडक्ट की लोगों को तलाश है। दूसरा, नौकरियों को लेकर के असमंजस का माहौल है, ऐसे में एक अच्छे काम की तलाश भी है लोगों को। जिस प्रकार इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, अब लोगों को एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी तलाश हो गई है। और लोग इधर उधर विचारधाराओं में जुड़ा हुआ है, उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि आखिर हम कौन सा नेटवर्क करें। तो आइए, आरसीएम बिजनेस इन सभी पहलुओं पर 100% खरा उतरती है। दोस्त, आप देखें आरसीएम बिजनेस का सोच कैसा है। आरसीएम बिजनेस इस 3 उद्देश्यों पर काम करती है। स्वास्थ्य रक्षा पहला उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण करना दूसरा उद्देश्य है, और तीसरा उद्देश्य है जो हर व्यक्ति, ये जो गरीबों का देश कहा जाता है, ये जो मिडिल कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये जो गरीबों का गुलामी से हम आए थे तो उस समय में सोने की चिड़िया थे, लेकिन आज हमारे घर में सोने को क्या, हमारे खाने को पैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आज आरसीएम का सोच है जो हम हर व्यक्ति को स्वावलंबी बना सके, हर व्यक्ति को समृद्ध बना सके, हर व्यक्ति को स्वस्थ बना सके। तो इस उद्देश्यों के साथ आरसीएम काम करती है। आरसीएम इस तरह का प्रोडक्ट लाती है जो हमारे घर को स्वस्थ किया जाए, हमारे घर को निरोग किया जाए, और इससे हमारे घर में समृद्धि भी आए और एक दूसरे का मेल जोल से हम आगे भी बढ़े। दोस्तों, इस तरीके का प्रोडक्ट है। दूसरा, आज हर व्यक्ति अच्छे कामों की तलाश में है। अब देखिए, अच्छा काम हम किसको मानते हैं? तो काम ऐसा हो, गौर कीजिएगा इस स्लाइड पर, जो काम ऐसा हो जिस काम में सिक्योरिटी ऑफ वर्क, हमारे काम का सिक्योरिटी हो, जो आज ऐसा न काम मिले जो आज हम करें और कल खत्म हो जाए। तो काम की सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी ऑफ वर्क। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ इनकम, हमारा आमदनी का सिक्योरिटी मिले, ऐसा काम की तलाश लोगों की है। और लोग आज के डेट में किसी के अंदर में रह करके काम नहीं करना चाहते हैं, नो बॉस। तो आइए, आरसीएम बिजनेस आपको आईबीओ का पोस्ट देती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाती है। दोस्तों, आज हम अपने बिजनेस का खुद ओनर हैं। हम जैसे गाइड करते हैं वैसे हमारा टीम आगे बढ़ता है। तो दोस्त, आप अपने टीम का खुद ओनर हैं। चौथा चीज, टेंशन फ्री लाइफ। लोग टेंशन में जीना पसंद नहीं करते हैं, खुशी भरी माहौल में जीना चाहते हैं। तो आरसीएम बिजनेस हमेशा खुशियां ही खुशियां देती है, खुशियां अपार देती है। धन जो देती है वो छप्पर फाड़ देती है। और आरसीएम बिजनेस हमारे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देती है। तो आइए, इस पर हम आकर के और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें। दोस्तों, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान, ये सब कुछ देती है। विश फ्रॉम अदर। दोस्त, आप कुछ भी करते हैं तो कौन आता है आपको बधाई देने के लिए? यहां पर आपको दूसरे लोग भी बधाई देते हैं। आप रॉयल्टी होते हैं, पैसा आपको आता है, लेकिन बधाई का लाइन लग जाता है। आप आरसीएम में जुड़ते हैं, बधाइयों की तांता लग जाती है। ये एक बधाई देने का एक प्लेटफॉर्म है, बधाई लेने का एक प्लेटफॉर्म है।
टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, ये यहाँ पर टाइम समय की आजादी देती है और फाइनेंस यानी पैसे की आजादी देती है। तो दोस्तों इस तरह के काम के लोगों को तलाश है और ये सारा चीज आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है। तो आरसीएम क्या है इसके विषय में आपने जाना। दोस्त अभी भारत का जो एक सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था जो 2025 आते आते भारत में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है आरसीएम ये डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा गलत साबित हो रहा है। ये आंकड़ा को आज आप गौर करेंगे तो यहां देखें आप, इंडिया हैज एनुअल सेल ऑफ 22.5 करोड़ फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। 22.5 करोड़ कब? तो ये 2020। आप पीछे के स्लाइड में देखें, यहां पर 2018 में 10,000 करोड़ और 2020 में आकर के 22,500 करोड़, यानी 2 गुना से ज्यादा रफ्तार से इंडिया में ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। आप गौर करें, 10,000 से 22,500 करोड़ मात्र 2 साल में। तो इतना तेज रफ्तार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ रही है। दोस्त आप किस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेन अगर राजधानी है तो राजधानी के स्पीड में आपको उसमें बैठना पड़ेगा और उसी के स्पीड से चलना पड़ेगा। आप कहेंगे कि नहीं रुक रुक के चलो, रुक रुक के चलो, तो वो रुक के चलने वाली नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग अब राजधानी के स्पीड में चलना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा स्पीड हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है दोस्त। तो आइए हम सारे लोग मिलकर के इस आरसीएम बिजनेस में अपने आप को तेज रफ्तार से आगे बढ़े। हमें देखिए आरसीएम बिजनेस क्या है। तो सो आरसीएम बिजनेस इज नॉट ओनली वे टू अर्न मनी। So RCM business is not only a way to earn money. It is a best career opportunity. इसलिए आरसीएम बिजनेस केवल पैसा कमाने का मार्ग नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे करियर का निर्माण कर सकती है। दोस्त थोड़ा सा समय हमने ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और दूसरे सेशन में मैं फिर से आपको एक दूसरे लीडर से मैं मिलवाऊंगा और मैं उनका परिचय भी आपसे करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आरसीएम बिजनेस क्या है हमारे बहुत सारे लोगों को आज क्लियर हुआ होगा। मेरा अपना मानना है, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं, त्रुटियां हमसे भी हो सकती है। ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं आपके थोड़ा सा पहले आने की वजह से आपका अगर अपलाइन हूं तो मैं पूरा परिपूर्ण हो गया हूं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूं। तो आज आरसीएम बिजनेस क्या है इसके विषय में आपने आज क्या समझा, अगर थोड़ी सी बात आप रख सकते हैं तो 1-2 आदमी से मैं बात करना चाहूंगा। तो जो भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकते हैं तो मैं सबसे पहले चाहूंगा बच्चा सर अनम्यूट करें। बच्चे जी से आज शुरुआत कर देते हैं। जी सर। जी सर, आरसीएम क्या है इसके विषय में आज आपने क्या नई चीज जान। जी सर, आरसीएम क्या है ये तो निचोड़ निकल गया है और इसको तो हम अच्छा लगा। आरसीएम क्या है बताने में भी अब दिक्कत नहीं होगा, सवाल फील्ड में आता है। लेकिन एक सवाल है जो आरसीएम क्यों करे। कल मेरे साथ ये सवाल आया था, जो फील्ड में एलएक्स का लीडर था वो, तो हम आरसीएम क्यों की जानकारी, चलिए अगला सेशन में वो भी जानकारी मिलेगा सर, अगला सेशन में वो भी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सर अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम। आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे तो मैं आधा ही सुना हूँ, आधा तो निकल गया था। जी जी चलिए कोई बात नहीं है सर। आज पहला दिन था 7 बजे का समय का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगले मंगलवार से आप टाइम पर आएंगे तो पूरा सुन पाएंगे। बहुत अच्छा, अगले मंगलवार को फिर अलग लीडर भी रहेंगे। हमारे बीच में आरएल साहू जी है, रॉयल्टी अचीवर है, अपनी बातों को रखेंगे सर।
नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, मेरी तरफ से गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन, और जितने भी मेरे जाबाज बहादुर साथियों हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि सभी आदमी मिलजुल करके इस मीटिंग को सुन रहे हैं, और इस मीटिंग से हम लोगों में बहुत सारा चीज सीखने को मिल रहा है। जी, तो हम लोग एक स्टूडेंट के ही तरह सीखना जब चाहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। आज जो शिक्षा मिली है कि आरसीएम क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है कि जो कि फील्ड में आसान तरीके से हम लोग किन्हीं को बता सकते हैं कि ये क्या है, इसके साथ कैसे क्या है। ये एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बहुत बड़ा ये मंजिल क्या कहें हासिल करने का एक जरिया है सर। जिंदगी को बदलने का ये एक प्लेटफॉर्म है, जो बहुत चीज हम लोगों को अच्छा मिला। और जितने भी नए पुराने सभी आदमी हैं, सभी को एकदम ये जो बताया गया है जिस हिसाब से आसान तरीका से, इसी हिसाब से हम लोग नीचे भी सिखाएं और सीखें सर। विशेष हम समय नहीं लेना चाहते हैं, फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका इतना ही समय हम लोगों को बहुत अनुभव दिलाता है, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति का बात हमारे को सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा आपने बात को रखा, क्योंकि सीखना हमेशा जरूरी है। आपने इस बात पर जोर दिया, और मैं भी आज मानता हूँ, जो आज भी मैं सीख रहा हूँ, और आज भी आप लोगों से मैं कुछ न कुछ सीखा हूँ। सामने आप दिख रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामलगन बाबू। देखिए, हमारे पास मात्र 5 मिनट समय है, और हम चाहते हैं जो एक दो व्यक्ति साथ। विक्रम जी अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम सर, हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। बोले सर? जी बोलिए। जीवन वैसा नहीं होता है जैसा हम इसे चाहते हैं, बल्कि यह वैसा होता है जैसा इसे हम बनाते हैं। सर, अब बात आरसीएम की करें तो आज आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आरसीएम क्यों करें, आरसीएम कैसे करें, जो कि अगर सभी मेंबर ने सुना है तो आने वाले जनरेशन में अगर आरसीएम आज करता है तो उसको आज ना कल तो फायदा मिलेगा ही। तो इसलिए आरसीएम सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर। अभी मैं 3 मिनट बचा हुआ है। एक सूचना के बाद मैं सेकेंड सेशन में आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं सेकेंड सेशन में निश्चित तौर पर जुड़े, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब सेकेंड सेशन में मिलने वाला है। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और डायनामिक पर्सनालिटी जो आज आप शायद उनको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आज पहली बार आपके बीच वो उपलब्ध होने वाले हैं, तो आज उनको भी आप सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी एक सूचना दे दूं। रात में हम लोगों का एक टेक्निकल मीट हुआ था। टेक्निकल मीट में हमारे लोगों के बीच में टीसी छाबड़ा जी आए हुए थे, और लगभग 2 घंटा के डिस्कशन यानी कि वार्तालाप के बाद कुछ चीज को डिसाइड किया गया, जो क्या इस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। तो हमारे लोगों को वहां तो फाइनल हो गया, लेकिन हम लोग फील्ड में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फील्ड में लागू कैसे कर सकते हैं। तो फील्ड में तो आप सारे लोग हमारे अपने हैं, और फील्ड में अगर आप लोग इस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाते हैं तो इससे की होता क्या है, रेगुलर बढ़ते क्रम में हमारे बिजनेस में रेगुलर हमारे टीम में ज्वाइनिंग का जो है रेशियो लगातार बढ़ता चला जाता है। इस तरीके का कुछ योजना उन्होंने बताया था, जिसमें बताया था कि जो कोई एक्सपर्ट के द्वारा प्लान बताया जाएगा, और वो भर दिन में 3 बार 4 बार का लिंक बना हुआ रहेगा, 3 बार 4 बार बताया जाएगा। और भर दिन में आप फील्ड में होते हैं तो एक जगह कहीं भी ऐसा डिसाइड करें जहां पर उन्होंने बताया था, जो कहीं एक जगह ऐसा डिसाइड करें जहां पर कि या तो डिस्प्ले वाल हो, या तो पिकअप सेंटर हो, या वंडरवर्ल्ड क्विक हो। आसपास में 100 मीटर की दूरी में अगर कोई एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि 5, 7, 10 व्यक्ति बैठ सके, और वहां पर एक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर जो जानकार डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हर सवालों का जवाब दे सकता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर की उपस्थिति में आप हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो किस दिन आप करना चाहते हैं। तो हर एक दिन 2 दिन पर जो है वहां पर मार्केटिंग प्लान और बिजनेस के विषय में बताने के लिए स्टार रूबी
यहाँ तक कि डायमंड तक आपको वहां पर उपस्थित होंगे वर्चुअल रूप से जूम पर, और उनके द्वारा आप अपने लोगों को बता सकते हैं। लेकिन वहां पर बाध्यता है जो आपको हर हाल में कोई भी पुराने साथी भी अगर आते हैं तो कम से कम 1 या 2 नए साथी को लेकर के ही वहां आएंगे, क्योंकि नए साथी को आप नहीं लाएंगे तो फिर ज्वाइनिंग बढ़ेगा कैसे। एक ऐसा सेंटर अगर अपने अपने एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और डेवलप करने के लिए व्यवस्था क्या, तो मोबाइल पर आप 4-5 लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर जो 5 लोगों को आप बताते भी है ना तो रिजल्ट उसका बेहतर नहीं आता है। वहां पर प्रॉपर साउंड हो, और किसी के पास अगर स्मार्ट टीवी का व्यवस्था तो स्मार्ट टीवी हो या लैपटॉप हो, तभी जाकर के वहां पर शानदार रिजल्ट आ सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था किन्हीं के पास में हो तो ऐसा सेंटर अगर रखना चाहते हो तो आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट करेंगे और हम उस सेंटर के विषय में, चूंकि वो लिंक हमको भी नहीं मिलेगा, वो लिंक जो सेंटर चलाएगा ना डायरेक्ट उसी को मिलेगा, वो लिंक बांटने का प्रसाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई आदमी इस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं तो वो हमसे डायरेक्ट बात करें। ठीक है, दूसरा सूचना मैं 2 दिन से मैं बता रहा हूं, जो आपके टीम में जो भी व्यक्ति, चाहे आप में से कोई भी व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं जो सितंबर टू मार्च हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, तो मैं 2-4 दिनों से आपको सूचना दे रहा हूं, जो आप में से जो भी व्यक्ति चाहते हैं जो अभी से शुरुआत करके मार्च जाते जाते हम 10 से 20,000 25,000 कमाने वाले व्यक्ति बने, और ये अगर आप श्योर करना चाहते हैं, एकदम उसके लिए पूर्ण तैयार है, तो आप अपना व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर हमको, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और नाम और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर ये लिख के भेजें। हम आपसे बात करेंगे जो इसके लिए आपको किस चीज करने, क्या क्या करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और हम आपके साथ क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन आप में से जो भी साथी यहाँ हैं चाहे नहीं भी हैं, वो अगर चाहते हैं जो हम 6 महीना में जाते जाते हम 10 से 20,000 कमाने वाले बने, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है वहां तक, और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम करने को तैयार हैं।